कक्षा 4 के लिए भाषा भास्कर हम कक्षा 4 की एक पुस्तक है, उसका अध्याय है पहला, सबका एक सहारा। वो कविता है और श्री आर.सी. सिंह ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। इसमें बताया गया कि भगवान के बारे में बताया गया है। और अब हम पढ़ेंगे कविता को। अरुण कुमार जी कविता पढ़ें। ले बेटा। जहाँ रहो जो काम करो, परमेश्वर का नाम न भूलो। चाहे मिले उच्च पद जितना, किंतु न अपने मन में फूलो। जीवन में जितना भी सुख दुख सब उसकी इच्छा से आते, चींटी से लेकर हाथी तक जीव जंतु गुण उसका गाते। राम कहो या कृष्ण कहो, कुछ भी उसके तुम क्या क्यों न कहो, फर्क नहीं कुछ भी पड़ता। तुम निर्भय होकर सिर्फ रहो। वह पिता और माता, विद्या धन बंधु और सर्वस्व, वह जीवन का भी जीवन है। वह परनों को भी प्रणाम सही। जग में जो भी सौंदर्य, अरे वह उसकी रूप की छाया है। आनंद बरसता जो इतना, उस दिव्य मूर्ति से आया है। सागर वन पर्वत की शोभा, धरती की प्यारी हरियाली, उस चित्रकार से ही निर्मित किरणों से भरी गगन थाली। पावक में उसकी ज्वाला है, जल में उसकी है शीतलता। दिनकर में ज्योति स्वयं ही वह है, वही वायु में चंचलता। उसकी आज्ञा के बिना एक कितना भी डोल नहीं सकता। जब एक वह वाणी दे न एक शिशु भी मुँह खोल नहीं सकता। वह परम दयालु विधाता है, सबका वह एक सहारा है। वह देश में रहता है, सबकी आंखों का तारा है। ये सबका एक ही सहारा श्री आर.सी. सिंह प्रसाद द्वारा लिखी एक बहुत अच्छा कविता है, जिसमें यह बताया गया कि सभी का एक सहारा है। जैसे उन्होंने बताया, जग में जो सौंदर्य, अरे वह उसी रूप में छाया है। आनंद बरसता जो इतना, वह दिव्य मूर्ति से आया है। सागर वन पर्वत शोभा, धरती की प्यारी हरियाली है। उन चित्रकार के निर्मित इन किरणों में भरी एक थाली है। पावक में उसकी ज्वाला है, जल में उसकी शीतलता। दिनकर ज्योति स्वयं है, वह वायु की चंचलता। इसमें कवि ने बताया गया है कि जैसे सबसे हम बात करते हैं, पहला जो बात कर रहे हैं इसके अर्थ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अर्थ के बारे में हम देखते हैं कि गगन थाली का अर्थ हमारा आकाश रूपी थाली की कल्पना है। आकाश रूपी थाली। पावक का मतलब था अग्नि, आग से लिया गया है। और जिसकी आज्ञा, परमिशन, उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी। तिनका मतलब एक छोटा से छोटा तिनका, घास का सबसे छोटा कण तिनका, उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं धुल सकता। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह परम दयालु विधाता है, जिसके माध्यम से हम सबका सहारा है। उसका वह हृदय में देश में रहता है और सबकी आंखों का तारा है। श्री आर.सी. प्रसाद ने बहुत ही अच्छी कविता का वर्णन किया है, जिसके माध्यम से ये कविता हमारी
सबका एक ही सहारा और जहाँ रहो काम करो परमेश्वर को मत भूलो। और उन्होंने इस कविता की जो लाइनें हैं बड़ी मस्त लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है। इसमें बताया गया है कि जहाँ रहो जो काम करो तुम परमेश्वर को मत भूलो। स्थिति चाहे कुछ भी आए उसे परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर से जो नाता है वो हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जीवन में जितना दुख सुख होंगे आते रहते हैं, जीवन है उतार चढ़ाव है, ये सब चलते रहते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक जीव जंतु उसका गुण गाते हैं। अर्थात चींटी छोटी सी लेकर इतना बड़ा हाथी होता है, उससे सब प्रभु का गुणगान करते हैं। राम कहो या कृष्ण कहो उसकी तुम को क्यों न कहो, फर्क नहीं पड़ता तुम निर्भर होकर सिर पर रहो। इसमें कहा कि तुम स्वयं निर्भर मत रहो और वह पिता माता विद्या धन बंधु सर्वस्व वही है। उन्होंने कहा माता पिता सर्वस्व धन बंधु सब कुछ परमपिता परमेश्वर है। और कवि ने बहुत अच्छी कविता की है।